अब हम आपको यह बताएंगे कि तिरुपति मंदिर में सुअर की चर्बी, बीफ का फैट और मछली के तेल वाले जिस घी से लड्डुओं का प्रसाद बनाया जा रहा था, क्या उस प्रसाद के पीछे कोई साजिश थी? आज इस मामले की जांच के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है, जो यह भी पता लगाएगी कि क्या इसमें जगन मोहन रेड्डी की सरकार की भी कोई भूमिका थी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज पिछली सरकार पर यानी जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले मंदिर को वही कंपनियां घी सप्लाई करती थीं जिनके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होता था, लेकिन जगन मोहन रेड्डी की सरकार में इस नियम को बदलकर 3 साल से 1 साल कर दिया गया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह भी पूछा है कि मंदिर समिति में ऐसा घी कैसे इस्तेमाल हुआ जो पाम ऑयल से भी सस्ता था, और जब यह सस्ता घी खरीदा जा रहा था तब किसी को इस पर शक क्यों नहीं हुआ। और उन्होंने जगन मोहन रेड्डी के सगे मौसा और मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वाईवी सुब्बा रेड्डी की पत्नी को कई बार बाइबल के साथ देखा गया है और इस पूरे मामले में हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ी धार्मिक साजिश हुई है। Ordering an inquiry, IGP level or more than that, then the team will establish the facts. Finally, all temples, all prayer places, respect to religious people only will work. Even management committees, only those who are having belief, they will be nominated. We will take all precautions. Finally, we will prepare standard operation procedures for all temples. Accordingly, we will work it out. अब इन आरोपों के बाद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और आग्रह किया है कि अदालत को इस मामले की जांच खुद अपनी निगरानी में करवानी चाहिए। हम यहाँ पे उग्राणम में है, जहाँ पे आप अगर देख सकते हैं ये जो पूरा प्रसाद है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का प्रसाद, वो सब करने के लिए जो सामग्री मिलता है ये यहाँ पे स्टोर करते हैं। ये स्टोर रूम गोडाउन जैसा है जहाँ पे चावल, किशमिश, बादाम, कैशू और कई सारे जो सामग्रियां जो चाहिए है अन्न प्रसादम के लिए और लड्डू के लिए और कई सारे जो प्रसादम है जो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम का जो डेटी लॉर्ड वेंकटेश्वरा को देते हैं प्रसाद के पेट में, तो ये सब सामग्री जो है यहाँ से वो पाकशाला में जाता है जहाँ पे ये पूरे शुद्ध घी के साथ इनको पकाते हैं। ये पूरे जो सामग्री है यहाँ से इसको वो क्रेन के ऊपर से पहुंचाते हैं। ये पूरे इंग्रेडिएंट्स सामग्री को लेके जहाँ से वो पकाते हैं, ये सामग्री को लेके ये जो लड्डू प्रिपरेशंस है इसमें जो लड्डू को भक्तों के लिए बांटते हैं प्रसादम के द्वारा, ये सब भी इन्हीं ट्रेस में बांटते हैं। ये जो ट्रेस है ये पूरा अभी जो हो रहा है ये प्यूरिफिकेशन सैनिटेशन प्रोसेस हो रहा है। इसको जो गरम पानी में ये जो ट्रेस है इनको सोक करके वॉश करके आता है। ये जो ट्रेस है इन सब को भी पूरे तरह से साफ सफाई करके इस ट्रेस को लेके जाते हैं। यही जो टैंकरों में से जो घी आता है इस शुद्ध घी के माध्यम से पकाते हैं। ये जो टैंकर्स आप देख सकते हैं, हर एक टैंकर में लगभग 11,500 किलोस का घी यहाँ पे है जो शुद्ध गाय का घी है। इन टैंकरों में से ही ये जो घी आता है ये घी को लेके ये पाकशाला में लेके जाते हैं जहाँ से ये पकाते हैं। इस पूरे जो प्रेमाइसेस है अगर आप देख सकते हैं इस सब को भी शुद्धिकरण करके सब कुछ निकाल के गए हैं कि ये जो भी टैंकर्स है इनमें से घी को लेके प्रसाद बन जाएगा और जो भी बन रहा है ये पूरे शुद्धता और श्रद्धा से बनेगी। तिरुमला का श्रीवारी लड्डू जो आप देख सकते हैं ये हमारे हाथ में है, जो भक्तों ने इसको लेके गए हैं। ये जो लड्डू प्रसादम है ये कई सारे भक्तों जो तिरुमला को आते हैं लॉर्ड वेंकटेश्वरा का दर्शन कराने के लिए, लड्डू और वड़ा जो भी है ये तिरुमला का आइकॉनिक प्रसादम है। ये जो प्रसादम
भक्तों आके यहाँ से लेते हैं और यहाँ से लेके ये जो लड्डू और प्रसादम काउंटर अगर आप देख सकते हैं, ये पूरे जगह प्रसादम काउंटर है जहाँ पे ये लड्डू और प्रसादम को भक्तों लेके जा सकते हैं। हर एक प्रसादम काउंटर में भी अगर आप देखेंगे तो भक्तों उनके जो दर्शन का टिकट है वो लेके प्रसादम लेके बाहर भी आ सकते हैं। ये जो लड्डू का जो महत्व है, ये बिल्कुल पूरे सामग्री जो अगर आप देख सकते हैं, इसमें कैशूज, बादाम, इलायची, किशमिश और कई सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, ये सब भी इस लड्डू में है। अगर आप देख सकते हैं, यही जो लड्डू है इसका जो सुगंध है ये पूरे शुद्ध घी से बनता है। तो आपने देखा हमारी टीम तिरुपति मंदिर के उस हिस्से में आज गई है जहां हर दिन प्रसाद के लिए 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं और इस दौरान हमें यह समझ में आया कि यह पूरा मामला प्रसाद में खराब क्वालिटी के घी के इस्तेमाल का हो सकता है। और अब इस घटना की पूरे देश में चर्चा हो रही है। आप लोगों के घरों में भी इसकी चर्चा हो रही होगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग तिरुपति के मंदिर गए होंगे और नहीं भी गए होंगे अगर, तो कोई ना कोई आपके परिवार में या दोस्तों में गया होगा जिसने आपको ये प्रसाद भेजा होगा और आपने भी इस प्रसाद को कभी ना कभी ग्रहण जरूर किया होगा। और अब असल में लोग देश भर के मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद की बात करने लगे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर मथुरा के वृंदावन मंदिर में प्रसाद के लिए मिलने वाले पेड़ों की भी अब जांच शुरू हो गई है। लखनऊ के एक मंदिर में भी बाजार से लाए गए प्रसाद पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है और आप देखते जाइए कि यह मामला कितना बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसमें मंदिर के बाद आपको अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले घी की भी बहुत जल्द जांच करानी पड़ेगी और यह अब सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है या फिर बन जाएगा। मथुरा के वृंदावन में प्रतिदिन 7 से 10 लाख पेड़ों की बिक्री होती है और ये पेड़े मावा, दूध, चीनी और घी से बनते हैं और वृंदावन में कई बार नकली मावा और नकली घी से पेड़े बनाने के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है और यही कारण है कि अब इन पेड़ों के सैंपल्स को लेकर भी इनकी जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि क्या तिरुपति मंदिर के लड्डुओं की तरह वृंदावन के पेड़ों में भी चर्बी वाले घी की मिलावट हो सकती है। यह रिपोर्ट भी देख लीजिए। केशवाय स्वाहा सर्वावस्थांगतोपि भायस्मने पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरस्तुति धरस्तुतिः पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम्। अब ये तस्वीर देखिए आप यहाँ पे, ये पोस्टर लगा है, विशेष सूचना। इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं। मंदिर में भोग हेतु द्वारा अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद सूखे मेवे ही गर्भगृह पर चढ़ाए जाएंगे। गर्भगृह वो जिसको हमने आपको जो हिस्सा आपको अभी दिखाया। नंबर 3, बाजार से लाए गए प्रसाद पर रोक है। तिरुपति बालाजी आंध्र की घटना के कारण प्रतिबंधित किया जा रहा है। श्री महंत देव्यागिरी जो पीठाधीश्वर है प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर की। बहुत अच्छी बात, घर से बनाएंगे पंजीरी, चढ़ाएंगे आके। घर से बना के चढ़ाएंगे बस। अच्छी बात है, शुद्ध तो रहेगा, शुद्ध तो रहेगा। लाया हुआ सबसे ज्यादा शुद्ध रहता है। मंदिर में आप मतलब अब कैसे वो बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं। तो देखिए अब एक एक करके बाकी मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद की भी जांच शुरू हो गई है और आज बहुत बड़ा सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इससे पहले कभी नकली दूध पकड़ा नहीं गया, नकली मावा नहीं पकड़ा गया, नकली घी नहीं पकड़ा गया। लगभग हर हफ्ते पूरे देश में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई नकली सामान मिलता है, वो पकड़ा जाता है। नकली घी भी होता है, नकली दूध भी होता है। लेकिन हमारे देश में लोगों ने मिलावट को अपने जीवन में कुछ इस तरीके से स्वीकार कर लिया है कि उस मिलावट को लेकर कभी कोई ना तो चिंतित होता है ना परेशान होता है और लोग धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार प्रश्न आस्था का है, क्योंकि इस बार
तिरुपति मंदिर जैसे इतने बड़े मंदिर के प्रसाद में मिलावट मिली है, और वो भी नकली घी या मिलावटी घी की वजह से। इसलिए हमारे देश में जो करोड़ों हिंदू हैं, उनकी आस्था को बहुत ठेस लगा। उन्हें लगा कि यह हमारी आस्था का अपमान है, इसलिए यह मामला इतना बड़ा बन गया है। लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप देश भर में किसी भी, कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी शहर में, अगर आप वहां से मिठाई का एक सैंपल लेंगे और उसकी जांच कराएंगे ठीक से, तो आपको लगभग यही रिपोर्ट देखने को मिलेगी जो तिरुपति के इस लड्डू में आपको देखने को मिली है। अगर आप देश भर में घी का सैंपल भी कहीं ना कहीं से ले लेंगे, तो आपको वही रिपोर्ट देखने को मिलेगी। उस घी में भी पाम ऑयल मिला हुआ होगा, उसमें एनिमल फैट मिला हुआ होगा, या बाकी की चीजें ऐसी मिली हुई होंगी जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कम से कम शुद्ध देसी घी तो बिल्कुल नहीं है। अब इसके दो पहलू हैं। एक, आप देश भर में शुद्ध देसी घी के नाम पर नकली देसी घी खरीद रहे हैं, क्योंकि 300, 400 या 500 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो आप शुद्ध देसी घी खरीद रहे हैं, इतने कम पैसे में आपको शुद्ध देसी घी मिलता ही नहीं है। इस मंदिर में भी अगर आप देखें तो जो देसी घी खरीदा जा रहा था वो 320 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदा जा रहा था। अब आप खुद सोचिए, 320 रुपए में अगर वो कंपनी दे रही है घी, उसमें वो अपना मुनाफा भी कमाएगी, कम से कम उसने भी अपना 50% मुनाफा इसमें रखा होगा। यानी ये जो माल है, ये घी जो दिया जा रहा था, ये मुश्किल से 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब का घी रहा होगा। और 100 रुपए में क्या सा घी मिलेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसमें मिलावट तो करनी ही पड़ेगी, उसमें तेल मिलाना पड़ेगा, पाम ऑयल मिलाना पड़ेगा, और जो भी चीजें हैं जो उस घी को देसी घी जैसा दिखने में और सूंघने में बनाती हैं, वो सारी चीजें उसमें मिलाई गई होंगी। अब देश भर में यही हो रहा है। एक एंगल तो यह है कि आप मिलावटी घी खा रहे हैं, आप अपना खाना जिस घी में पकाते हैं ये सोचकर कि ये देसी घी है, आप शुद्ध खाना खा रहे हैं। अपने मेहमानों को बुलाते हैं आप जब, और कहते हैं कि हम आपको शुद्ध देसी घी में बना हुआ खाना आज खिलाते हैं, तो वो सब के साथ एक धोखा है, आपके साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी, जिससे आपकी सेहत, आपका शरीर खराब हो सकता है। और इसीलिए आपने हमारे देश में देखा भी होगा, अचानक से अगर आप देखेंगे कि तो लोगों का वजन बहुत बढ़ता जा रहा है, लोग अस्वस्थ होते जा रहे हैं, लोगों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये घी का घोटाला हो सकता है, क्योंकि आप जिसे शुद्ध देसी घी समझकर खा रहे हैं वो असल में सिर्फ एक गंदा तेल है। तो एक तो ये कि इससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा, इससे आपका खाना खराब हो रहा है, और आगे आने वाली नस्लें इससे खराब हो जाएंगी। दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पर लोग, हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं। हमेशा पूजा पाठ में, किसी भी आयोजन में शुद्ध देसी घी का प्रयोग होता है। आयुर्वेद में शुद्ध देसी घी को अमृत के समान बनाया गया है। कोई भी अनुष्ठान बिना शुद्ध देसी घी के पूरा नहीं होता। और जब आप अपने घर में या किसी मंदिर में भी जो जोत जलाते हैं, उसे भी शुद्ध देसी घी की ही जलानी होती है। पूजा में भी शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया जाता है। अब बाजार में पूजा वाले घी अलग आने लगे हैं। अब आप सोचिए, अगर आप इसी नकली देसी घी से अपना कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें प्रसाद बांट रहे हैं, अगर आप कोई हवन कर रहे हैं जिसमें यही नकली देसी घी का प्रयोग किया जा रहा है, आपके घर में भगवान के सामने अगर आप नकली देसी घी का जोत जला रहे हैं, तो ये कितना बड़ा धोखा है भगवान के साथ भी और इंसान के साथ भी। इसके बारे में आप सोचिएगा जरूर, और बहुत जल्द हम आपके सामने एक नई मुहिम लेकर आएंगे। और वो मुहिम यही होगी कि ये जो नकली घी है, नकली दूध है, नकली मावा है, इसे लेकर हम इतने सहनशील कैसे होते जा रहे हैं। और हमारे देश में इस मिलावट के नाम पर करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ और फिर उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं या हवन में शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अमृत के समान होता है, और उससे हवा शुद्ध होती है, वायु शुद्ध होती है। लेकिन सोचिए, अगर आप मिलावटी देसी घी से अपने घर में कोई यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, तो उसका उल्टा असर ही होता होगा। एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या को समझने के बाद, इस पर और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, हम आपके सामने एक के बाद एक लगातार विस्तृत रिपोर्ट्स पेश करेंगे।